जिंदगी का सार सिर्फ इतना है कि एक कोरे कागज के रूप में आए हैं और उसे भरकर जाना है, लेकिन उस कागज को कैसे भरना है यह हमारे महापुरुष हमें सिखा कर गए हैं। गर्व है मुझे ऐसे महापुरुषों पर जिन्होंने स्वर्णिम इतिहास बनाया है। ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवनी सुनकर हारा हुआ मन भी फिर से अपनी दिशा में लग जाने को मजबूर हो जाता है। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बने। वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आजीवन समानता, वंचितों, शोषित व महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले महामानव, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में विदेश से पीएचडी ग्रहण की। जिन्हें इंसानों ने छूने नहीं दिया, उन्होंने छू लिया आसमान। बाबा अंबेडकर बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। बालक भीमराव सकपाल की पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। पिता उनकी इच्छा तो समझते थे, मगर पता नहीं क्यों उसे स्कूल में एडमिशन दिलाने से हिचकिचाते थे। आखिर एक दिन उनसे रहा नहीं गया। सोचा जो होगा सो होगा। जब बच्चे की इतनी इच्छा है तो एक बार कोशिश करके तो देख ही लेना चाहिए। बालक भीमराव का स्कूल में एडमिशन हो गया, मगर जब वह क्लास में पहुंचा तो उसे बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद उसे जगह मिली तो सबसे पीछे। भीमराव ने इससे अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। उसे पता था कि आगे बैठे या पीछे, कक्षा में गुरुजी जो भी बोलेंगे वह बाकी विद्यार्थियों के साथ उसे भी सुनाई देगा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। बाकी बच्चों की तरह वह भी उस जगह पर पहुंचा जहां सार्वजनिक घड़ा रखा था, मगर भीमराव को बताया गया कि वह घड़े को छू भी नहीं सकता। वजह यह बताई गई कि उसका जन्म ऐसी जाति में हुआ है जो अछूत मानी जाती है। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके मुंह में पानी डालता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी का बर्तन उनके अपवित्र शरीर को न छुए। एक बार जब भीम को सार्वजनिक नल से चोरी छिपे पानी पीते हुए पाया गया तो उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि स्कूल में हर कोई भीम के प्रति निर्दयी नहीं था। वह महादेव अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक के प्रिय छात्र थे। सर महादेव अपने दोपहर का भोजन उनके साथ साझा करते थे। उन्हें भीम इतना पसंद आया कि स्कूल रिकॉर्ड में उन्होंने लड़के का उपनाम अम्बावाडेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक आंदोलित कर दिया। उसने तय कर लिया कि जन्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। मगर उसे यह भी पता था कि समस्या सिर्फ उसके साथ नहीं है। देश में करोड़ों लोग हैं जो उसी की तरह जाति पाति के आधार पर अमानवीय व्यवहार सहन कर रहे हैं। इस एहसास ने भीमराव को सामान्य बालक नहीं रहने दिया। उस दिन के बाद भीमराव ने खुद को इस व्यापक विशाल अछूत समाज का प्रतिनिधि मान लिया और राह में आने वाली हर बाधा को ताकत बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि यही भीमराव सकपाल आगे चलकर भीमराव अंबेडकर के नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। मित्रों, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है, बाबा साहेब के साथ जातिगत दुर्व्यवहार की बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन मित्रों हमारे देश में पुराने समय में कभी भी जातिगत भेदभाव की परंपरा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बटी हुई थी, लेकिन किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता था। यह तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति का परिणाम था। अंबेडकर जी का जन्म भी उसी समय हुआ था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंबेडकर जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अधिकतर विद्यार्थी सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है। ये गलत है। विद्यार्थियों को अपने विषयों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, तभी वे जीवन में सफलता हासिल कर पाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का किस्सा है। वे शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थे। पढ़ाई के दिनों की बात है, वे गणित की परीक्षा दे रहे थे। प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे और उसमें लिखा था कि इन 10 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न हल करना है। बालक भीमराव को सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह मालूम थे। तब उन्होंने 10 प्रश्न हल कर दिए और अंत में एक नोट लिख दिया कि इन 10 प्रश्नों के उत्तर में से सही 5 उत्तरों को जांच लीजिए और उनके आधार पर नंबर देने की कृपा करिए। जब शिक्षक ने यह कॉपी देखी तो उन्होंने पूरी कक्षा के सामने भीमराव को बुलाया और कहा, वैसे तो ये नियम के विरुद्ध है। प्रश्न पत्र में
5 प्रश्न हल करने के बारे में लिखा था, तो तुम्हें सिर्फ 5 ही प्रश्न हल करना चाहिए थे। लेकिन मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूँ कि तुमने इस विषय का बहुत गहराई से और संपूर्णता के साथ अध्ययन किया है। अधिकतर विद्यार्थी इतना ही पढ़ते हैं जितना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी होता है। बालक भीमराव सभी प्रश्नों के उत्तर इसीलिए हल कर पाए क्योंकि उन्होंने विषय को अच्छी तरह समझा और संपूर्णता के साथ अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपने विषय का अध्ययन गहराई के साथ करें, सभी बातों को अच्छी तरह समझें। ये बात याद रखने वाले विद्यार्थी भविष्य में कोई बड़ी उपलब्धि अवश्य हासिल करते हैं। अंबेडकर जी ने शिक्षा को सबसे जरूरी बताया। शिक्षा के जरिए अपने आप को ऊपर उठाने और उन्होंने शिक्षा के जरिए ही आधुनिक भारत के महान नेता बनने की सीख दी। उन्होंने बताया कि जातिवाद और भेदभाव से ग्रस्त समाज में आवाज उठाने के लिए शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है। न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में उनका जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी यह कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।